नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने एडमिशन की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप सबका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब 25 जुलाई से आप सबके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पहली बार विश्वविद्यालय ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला है, जो कि इस वर्ष करेगा। कहने का मतलब ये कि आज तक डीडीयू में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो पहले ऑफलाइन थी, तो इस बार ये पूरी प्रक्रिया नई होने वाली है, पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है। तो ना तो आपको कुछ पता है ना तो हमें कुछ पता है, इसलिए हमें और आपको दोनों को अवेयर रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेप्स में और किस प्रकार डीडीयू का ये पूरा काउंसलिंग का और एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ आपके लिए बताया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सिंपल शब्दों में यकीन मानिए एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। इवन काउंसलिंग से लेकर के, सीट अलॉटमेंट से लेकर के, फीस पेमेंट से लेकर के, और कहां कब आपको जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कब क्लास चलेगा, सब कुछ बता दूंगा। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब आप डीडीयू के एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो थोड़ा सा ये बार बार सर्वर कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है, तो एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए। कभी कभी ओपन नहीं हो रहा, देखिए अभी ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा। साथ ही में यूजी पीजी प्रोग्राम का शुरू हो काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट दिया गया है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्नातक, प्रस्नातक, स्नातक का मतलब यूजी होता है, प्रस्नातक का मतलब पीजी होता है। प्रथम चरण का मतलब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की जा रही है। फर्स्ट राउंड यानी कि देखिए राउंड का मतलब क्या होता है कि भाई फर्स्ट राउंड में डीडीयू ने काउंसलिंग करा, अगर सारे बच्चे एडमिशन ले लिए तो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग। कहने का मतलब ये कि जब तक सीट नहीं फुल होता है तब तक राउंड की काउंसलिंग चलती रहती है। तो अभी जो डेट सीट है ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए बताई गई है कि आपकी चॉइस फिलिंग 25 से 27 जुलाई के बीच में होगा। उसके बाद सीट का आवंटन यानी कि सीट अलॉटमेंट आपका 30 जुलाई शाम 7 बजे तक होगा, ये रिजल्ट पब्लिश होगा। और ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि होगी वो आपकी 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त, इट्स मीन कि आपको 3 दिन का मौका फीस पेमेंट के लिए मिलेगा। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई ये चॉइस फिलिंग क्या होता है, कैसे करना होता है और रिजल्ट अलॉटमेंट क्या होता है, तो सब कुछ बताएंगे। धैर्य से मेरी हर एक बात को समझिएगा। आइए डीडीयू ने कुछ और बातें कही, उसको हम समझते हैं। देखिए मेन बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल में अपने व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा कैसे क्या होता है। देखिए अब डीडीयू ने जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन दी है मैंने तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आइए यहाँ पे मैंने पॉइंट में सब बातें लिखी हैं ताकि आपको मैं आसान करके समझा सकूँ, ठीक है। मैं आपको आसान करके समझाना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। देखिए हालांकि यहाँ पेपर कटिंग में बताया गया था कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कल से रेट का प्रवेश पत्र जारी, यानी कि आरईटी का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। और यहाँ लिखा है पोर्टल पर काउंसलिंग प्रक्रिया समझने के लिए पोस्टर एवं वीडियो जारी, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं एक एक प्रक्रिया को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं लेकिन हम आपको पॉइंट आउट करके इस चीज़ों को समझाएंगे। देखिए भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो रही है। सबसे पहले क्या होगा कि 25 से 27 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब आपके मन में डाउट कंफ्यूजन ये होगा सर चॉइस फिलिंग क्या होती है, तो मैं अभी आगे समझाऊंगा। उसके बाद सीट और कॉलेज का अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 30 जुलाई तक। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है 31 से लेकर के 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक, ठीक है। अब आइए यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब आपके मन में जो डाउट कंफ्यूजन है, डाउट कंफ्यूजन क्या है? सबसे पहले आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपडेट किया था। इस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। सब कुछ आपको बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। हालांकि अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में वो सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे एक बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, तब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आगे मैं आपको वो भी समझाने वाला हूं, गौर से मेरी हर एक बात को समझिएगा। अब आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है तो भाई काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट आप समझिए कौन कौन सा लगेगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब काउंसलिंग
के लिए फीस कितनी है, ये ढेरों सारे क्या 99 क्या हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों को मैम डाउट है कि सर काउंसलिंग के लिए कितना फीस देना होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि इससे पहले डीडीयू में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी, यानी कि ऑनलाइन नहीं था। तो चूंकि इस बार ये ऑनलाइन हो रहा है तो कितना फीस लगेगा इस बात की कोई गारंटी या कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। संभवतः आज शाम तक या कल तक डीडीयू इस बारे में बताएगा। हालांकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी काउंसलिंग की फीस 200 रुपए तक रख सकते हैं, ठीक है, 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए भी रख सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीडीयू इसके लिए क्या कर सकता है। मे बी अगर डीडीयू कुछ अच्छा स्टेप लेता है छात्रों के लिए तो 100 रुपए भी हो सकती है, लेकिन जहां तक हमको लग रहा है 100 रुपए तो नहीं रखेंगे, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500 के बीच में ये काउंसलिंग का फीस रखेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लगभग आपको 200 से लेकर 500 रुपए के बीच में फीस देना होगा। हालांकि वो बात कल ही पता चल पाएगी, ठीक है। अब देखिए चॉइस फिलिंग क्या होता है। देखिए चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज मैं एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने डीडीयू से बीए कोर्स के लिए अप्लाई किया था, हालांकि सभी कोर्स पे अप्लाई होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो डीडीयू चॉइस फिलिंग में क्या देगा आपको कि भाई आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट का बॉक्स बना रहेगा वो चूज कर लीजिए। हालांकि मैं चॉइस फिलिंग जब शुरू होगा तो उसका भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉलेज कि भाई कौन कौन सा कॉलेज आप रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका मेन कैंपस आएगा डीडीयू का, सेकंड पे अदर मतलब जो भी रैंकिंग रहेगी कॉलेज की या फिर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में या फिर उस कॉलेज को आप चूज कर लेंगे। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेन कैंपस ही चॉइस फिलिंग में डालिएगा। अगर मेन कैंपस नहीं भी मिलेगा तो अदर अटैच कॉलेज में बाद में भी आपको वहां एडमिशन मिल जाता है, तो आप मेन कैंपस ही डालिएगा। हाँ, यहाँ पे एक वेरिएशन आ सकता है। मान लीजिए कि अगर आप बीए एलएलबी के छात्र हैं, ठीक है, या आप छात्र हैं एलएलबी के, या आप छात्र हैं बीसीए के, या आप छात्र हैं बीबीए के, ठीक है। तो इस कोर्स में क्या होगा ना कि आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब 4 से 5 जो भी सब्जेक्ट होता है वो सभी बच्चों को पढ़ना होता है। चॉइस फिलिंग में सब्जेक्ट में वहां पे दिक्कत आएगी जहां पे जो बच्चे बीए के होंगे, जो बच्चे बीकॉम और बीएससी के होंगे, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट का वेरिएशन होता है। मान लीजिए कि आपको बीएससी मैथ के अंदर आपको मैथ फिजिक्स स्टैट लेना है, ठीक है, आपको केमिस्ट्री नहीं लेना है, तो इस केस में होता है। कुछ बच्चे जूलॉजी बॉटनी लेते हैं और केमिस्ट्री नहीं लेते हैं, बायो वाले। कुछ बच्चे बीए वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले लिए और सब्जेक्ट छोड़ दिए, क्योंकि भाई बीए में 15 से 20 सब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चॉइस फिलिंग सब्जेक्ट वाला बीए बीएससी बीकॉम में वेरी करेगा, इन कोर्सेज में वेरी नहीं करेगा। मे बी बीकॉम जो है फाइनेंस इंश्योरेंस वाला आपका बैंकिंग वाला है उसमें भी जो है वो वेरी ना करे, ऑनर्स में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो वो अब देखने की बात होगी, जो कि मैंने पहले आपसे कहा है कि पहली बार काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ना तो आपको पता है ना तो हमको पता है, बस यूनिवर्सिटी को पता है कि किस प्रकार इस बार प्रोसेस करने वाला है, ठीक है। तो आपको हमें हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, जो जो स्टेप आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है। अब आइए भाई, आप चॉइस फिलिंग का मतलब समझ गए, ठीक। अब सीट अलॉटमेंट क्या होता है। सीट अलॉटमेंट का मतलब क्या है। लेट्स सपोज आपने बीए कोर्स के लिए काउंसलिंग किया और आपको मिल गया सब्जेक्ट हिस्ट्री, आपको मिल गया पॉलिटी और आपको मिल गया ज्योग्राफी, ठीक है, और आपको कॉलेज मिल गया डीडीयू मेन कैंपस, डीडीयू मेन कैंपस, ठीक है। तो यही अलॉटमेंट में रिजल्ट में आएगा, यानी कि अलॉटमेंट में आएगा कि हाँ भाई आपका नाम ये है, आपका कोर्स ये है, आपको सब्जेक्ट ये मिला है, आपको कॉलेज ये मिला है। हालांकि डीडीयू इस बार अपग्रेड करने का भी ऑप्शन देगा। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं। मान लीजिए, जरा समझिएगा, देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके काम का। लेट्स सपोज कि आप बीए के छात्र हैं। मैं देखिए बीए में एग्जांपल इसलिए बार-बार दे रहा हूं क्योंकि बीए में क्या होता है ना कि वेरिएशन ज्यादा होता है सब्जेक्ट का। मान लीजिए कि आपको चाहिए था हिस्ट्री, आपको चाहिए था पॉलिटी और आपको चाहिए था ज्योग्राफी, लेकिन डीडीयू ने क्या किया कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी दे दिया, लेकिन यहां पे इंग्लिश दे दिया डीडीयू ने फर्स्ट राउंड में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग शुरू हो गया सेकेंड राउंड की, तो वहां पे आप अपना ये इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो है अपग्रेड कर सकते हैं सब्जेक्ट। तो वहां पे हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि भाई 100 बच्चे काउंसलिंग किए, ठीक है, केवल 80 बच्चों ने ही पेमेंट किया, तो 20 सीटें तो बच गई। अब उस 20 में से कोई तो ऐसा छात्र होगा जो ज्योग्राफी लिया होगा, अगर उसने छोड़ा तो आपको ज्योग्राफी मिल गया। तो कहने का मतलब इसी प्रकार पूरा प्रोसेस चलेगा। तो पेमेंट आप कर देंगे तो आप मतलब कि कहने का मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप उसको अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो वो भी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे, यानी कि मैं ही आपको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मैं लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ये कि इस तरह से होगा, यानी कि अपग्रेड करने का भी डीडीयू आपको विकल्प देने वाला है, ठीक है। अब आइए भाई,
हम कहाँ समझ रहे थे, चॉइस फिलिंग समझ गए आप लोग, अलॉटमेंट समझ गए भाई, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। अब चॉइस फिलिंग का डेट 25 से 27 के बीच में रहेगा और 30 जुलाई को आपका अलॉटमेंट का रहेगा, यानी कि दिखा देगा। और यहाँ पे उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि आपको फीस पे करना होगा, जो कि 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में होगा, जो कि ऑनलाइन 3 दिन के बीच में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो ऐसे में आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन ये होगा कि सर एडमिशन के टाइम हमको फीस कितना पे करना होगा। तो देखिए भाई, इसके लिए आज शाम तक हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि किस कोर्स में कितना आपको फीस देना होगा, ताकि अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आप पैसे की व्यवस्था कर सके, क्योंकि 3 दिन का मौका मिलेगा, 3 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई, कुछ और बातें हैं, मैंने बहुत सारा डाउट लिखा हुआ है और यकीन मानिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आइए, ठीक है, तो कितना फीस लगेगा वो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिएगा कि डीडीयू में पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है। इस बार 2 से 3 राउंड में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, या जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे डीडीयू ने पहली बार में 500 सीटों पे काउंसलिंग कराया और मात्र 300 बच्चों ने ही पेमेंट किया। देखिए, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं समझा जाएगा। आपको मान लिया जाएगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां आप दाखिले से बाहर हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए 300 बच्चों ने काउंसलिंग किया, तो भाई 200 सीट बचा, तो फिर 200 सीट के लिए डीडीयू फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएगा। अब सेकंड राउंड में भी मान लीजिए 100 सीट बच गया, तो डीडीयू क्या करेगा कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराएगा। ये कोर्स वाइज वेरी कर सकता है, किसी कोर्स में सीट ज्यादा है, किसी में कम है, इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक इतने प्रोसेस को देखते देखते, ठीक है। ये बातें थी। अब आइए भाई, आगे हम देखते हैं क्या बात था। देखिए, तो कहने का मतलब जब तक सीट नहीं फुल होगा तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग और फीस पेमेंट के बाद आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या डिपार्टमेंट में, कहने का मतलब कि अगर आपको मेन कैंपस मिला है तो मेन कैंपस में पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो काउंसलिंग लेटर पे या एडमिशन जब फीस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म पे लिखा रहे कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाकर के अपना सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। या अगर आपका कोई कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज में जाकर के आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग किया, आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, आपने फीस पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन एक बार आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के या जहां भी आप एडमिशन ले रहे, लेट्स सपोज कि आपका लॉ फैकल्टी में, मतलब आप लॉ फैकल्टी के छात्र हैं, तो आप लॉ फैकल्टी में जाकर के अपने डिपार्टमेंट में अपने सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। 10th 12th की मार्कशीट रहेगी, यूजी की मार्कशीट रहेगी, मतलब जितना मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, मतलब बताया है मैंने, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, इस वीडियो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट का क्या होगा ना कि आपको 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल कॉपी ले जानी होगी। 2 फोटोकॉपी आपको वहां सबमिट हो जाएगा और ओरिजिनल कॉपी फिर से आपको वापस मिल जाएगी। हालांकि टीसी वगैरह, करेक्टर वगैरह वो जमा हो जाता है आपका ओरिजिनल कॉपी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे, तो आपको 3 से 4 दिन का, 1 हफ्ते का मौका डीडीयू देगा कि 1 हफ्ते के अंदर जाकर के आप अपने कॉलेज पे वेरिफिकेशन करा लीजिए। और यकीन मानिए ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर इस स्टेप को भी आप नहीं करेंगे ना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, पेमेंट के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज भाई जब आप वहां पे वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो वहां पे क्या होता है, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको आईडी कार्ड बनने को ऑप्शन मिलेगा। मतलब वहां पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आप अपना आईडी कार्ड आपको बन जाएगा, ले लीजिए भाई आप डीडीयू के छात्र बनेंगे, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, तब वहां से आपका पूरा सब कुछ डन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन के बाद भी ऑफलाइन काउंसलिंग आपको एक बार करनी है जाकर के अपने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आइए भाई देख कुछ और बातें तो मैं आपको समझा दूं। उसके बाद हाँ, आईडी कार्ड आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे स्टेप्स थे, यकीन मानिए इसी तरह से पूरी काउंसलिंग की व्यवस्था चलने वाली है। हालांकि जैसे जैसे अपडेट आएगा तुरंत मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, चैनल पे बने रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब आइए मैं कुछ और बातें आपके जानने योग्य बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए भाई, मैं ना डीडीयू की वेबसाइट पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे डीडीयू ने क्या लिखा हुआ है, जरा इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.ddugU.in पर जाएं और ऑनलाइन काउंसलिंग बटन पर क्लिक करें, चूंकि ये प्रोसेस कल शुरू होगा। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म भरने का नियम देखिए, कहने का मतलब है कि पूरी नियम प्रक्रिया को समझ करके फॉर्म भरिएगा। उसके बाद काउंसलिंग फीस जमा करने, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद काउंसलिंग फीस जमा करने का एक बटन होगा जिसे क्लिक कर अभ्यर्थी को अपनी काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। देखिए काउंसलिंग फीस कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता है भाई, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ लिखा है अपनी रुचि के अनुसार चॉइस करें। काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार एक से अधिक या अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइस जोड़े जिससे अभ्यर्थी की सीट आवंटन की संभावना बढ़ सके। चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार
क्रम में रखना होगा। कहने का मतलब ये, इसको भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़रा मेरी बात को गौर करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि आप बीए के छात्र हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट देखिए 4-5, मान लीजिए कि आपने 5 प्रेफरेंस भर दिया, 5 प्रेफरेंस, 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने डाला कि मुझे हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि वीडियो में आपको बनाऊंगा। फिर आपने सेकंड डाला कि मुझे हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। फिर आपने कहा कि मुझे ज्योग्राफी चाहिए, मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए और मुझे हिंदी चाहिए, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं भाई मुझे हिस्ट्री चाहिए, मुझे ज्योग्राफी चाहिए और हमको चाहिए जो है सोशियोलॉजी, ठीक। और आपने कहा कि नहीं मुझे सोशियोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो चॉइस है, मान लीजिए चॉइस मतलब इतने चॉइस आपने दे दिया, मतलब इतना सारा आपने विकल्प दे दिया है डीडीयू को। अब होगा क्या कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट अलॉट होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, जिस बच्चे का अच्छा रैंक है उसको वो अलॉटमेंट मिल जाएगा, जिसका थोड़ा सा रैंक कम है उसको जो है जो विकल्प डाले। कहने का मतलब ये ना कि आपको ऑप्शन देना है। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन देना है कि लीजिए सर मेरे पास अगर मेरा नंबर ये कम है तो मुझे ये दे दीजिए, मेरा नंबर ये कम है तो मुझे ये, मतलब आपको खुद ही चॉइस फिल करना है। आपकी खुद चॉइस होगी कि अगर आपको ये नहीं मिला तो ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो आपको ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो आपको ये मिल जाए। तो ये खुद का आपका चॉइस होगा, जो कि चॉइस फिलिंग आपको करना है। इस तरह से आपका कॉलेज और जो है सब्जेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है, जो कि पॉइंट बताया गया है, चॉइस फिलिंग करें, ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार। उसके बाद लिखा है चॉइस को लॉक करें, तभी चॉइस भरने के बाद अभ्यर्थी को अपनी चॉइस को लॉक करने के लिए लॉक बटन क्लिक करना होगा। लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चॉइस फिलिंग कर दिए, सब्जेक्ट कॉलेज चूज कर लिए तो आपका विकल्प नहीं मिलेगा। अगर लॉक कर देंगे तो कोई विकल्प नहीं मिलेगा आगे सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए हाँ देखिए चॉइस का प्रिंट यानी कि चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। चॉइस की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 3 दिन चलेगी, यानी कि 3 दिन चलेगा और 3 दिन में आपको पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर अभ्यर्थियों को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है, अगर अभ्यर्थी को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी को जो सीट आवंटित हुई है उसका पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो आप पेमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट राउंड में आप उसको अपग्रेड कर लेंगे, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगली काउंसलिंग में अभ्यर्थी यदि अपग्रेड पर क्लिक करता है तो सीट उपलब्ध होने पर मेरिट के वरीयता क्रम में उसकी चॉइस की प्राथमिकता के अनुसार सीट आवंटित होगी। अपग्रेड ऑप्शन में यदि अभ्यर्थियों को उच्च वरीयता की सीट आवंटित नहीं होती है तो उसको पूर्व में आवंटित सीट प्राप्त होगा। लेट्स सपोज कि आपने सेकंड चॉइस कुछ डाला है, मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया और एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो सेकंड राउंड में अगर सीट बचेगी तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। बस इतनी बात कही गई है। आगे देखिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन की प्राथमिकता। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पहले उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रथम चरण में अपग्रेड विकल्प का चुनाव किया। तत्पश्चात द्वितीय चरण की शेष काउंसलिंग की जाएगी। इट्स मीन कि फर्स्ट राउंड की अगर काउंसलिंग समाप्त हो गई है, अगर आप अपने सब्जेक्ट से खुश नहीं हैं, अगर आपने अपग्रेड का बटन दबा दिया है, तो सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तो पहले प्रेफरेंस आपको मिलेगा, उसके बाद उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर प्रिंट, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकता है। और हाँ, प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो मैं आपसे कह रहा था, ऑफलाइन वेरिफिकेशन। देखिए अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर अभ्यर्थी को अपने संकाय, विभाग, कॉलेज में अपने सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए संपर्क करना, यानी कि 3 दिन का मौका मिलेगा। देखिए 3 दिन का यहाँ पे काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। 1 दिन में आपका आ जाएगा रिजल्ट, 3 दिन का मिलेगा पेमेंट करने का मौका और 3 दिन के अंदर ही आपको अपने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में जो है संकाय में या डीडीयू में जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। तो इतने स्टेप्स में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। आई होप कि ये वीडियो लंबा तो जरूर रहा होगा, लेकिन मैंने सब आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और एडमिशन की प्रक्रिया में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।